जरिए ज्ञान की ज्योति कैसी कैसे हम अपने भीतर ज्ञान को समा सकते हैं, उसका महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, हमें बहुत अच्छी तरह सरल तरीके से समझाने वाले महादेव को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। मुझे इस अवसर देने वाले वीएमसी चैनल और इसके निर्वाहक सबको, सभी व्यक्तियों को हृदय पूर्वक धन्यवाद, आत्मा प्रणाम। तो मास्टर्स, हम आ, 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे पुराण कथा क्या है, इस ज्योतिर्लिंगों के जरिए महादेव हमें क्या सिखाना चाहते हैं, कैसे हम मानव से देवता या अ, पत्री जी कहते हैं ना, वी आर ऑल गॉड्स, हम भगवान कैसे बन सकते हैं, क्या ये मुमकिन है, ये समझाते हैं महादेव। वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना या उसके पीछे क्या हुआ था, कौन सी व्यक्ति या कौन सी साधक या कौन से शिष्य, भक्त, शत्रु, ऐसा तरह तरह के जो अरिषड वर्गों के समझाने के लिए कुछ होते हैं। तो भक्त को भक्त के रक्षण के लिए कुछ ज्योतिर्लिंग का स्थापन होते हैं। प्रायश्चित के लिए कुछ ज्योतिर्लिंग, ये ऐसा एक एक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक एक ज्ञान की कथा होती है। तो ज्योतिर्लिंग की वो क्यों कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग ऐसा क्यों कहा जाता है, अपने भीतर ज्ञान की ज्योति का प्रज्वलन कैसे कर सकते हैं, वो छोटे छोटे विषयों से, छोटे छोटे सत्य को, दिव्य लक्षण को अपने अंदर हम उसको आजमाते आजमाते, आचरण करते करते, अपने जिंदगी में आचरण करते करते हम आसानी से अपने आत्मा में ये ज्ञान की ज्योति का प्रज्वलन कर सकते हैं, और हम आसानी से मानव से भगवान बन सकते हैं। साधना साधना, हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान सबसे सीखना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य इस सृष्टि में, हर एक व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। ऐसा सीखते 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 हम दिव्य ज्ञान प्रकाशी बनेंगे। तो इसके लिए हमें भगवान महादेव अपने ज्योतिर्लिंगों के जरिए हमें सिखाते हैं। तो आज आखिरी ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग, जो है महाकालेश्वर, उज्जैन का महाकालेश्वर। ये उज्जैन क्षेत्र ऐसा स्थल है, कोई भी पुराण हम ले या कोई भी पुराण कथा हम ले, उज्जैन महाकाली, महाकालेश्वर, विक्रमादित्य, वो उज्जैन का राजा होता है ना। तो ये सारे पुराणों से जब हम सुनते हैं उज्जैन, इस नगर, इस नगर का नाम बहुत सुंदर है। और इस नगर का स्पेशलिटी, इस क्षेत्र का महत्व यह है कि यहाँ महाकालेश्वर और महाकाली दोनों की शक्तियां होती है, दोनों की चेतना होती है, दोनों एक समान की ज्ञान देते हैं। अब मैं देवी मैया को ही मानता हूँ, मैं महाकालेश्वर को नहीं मानता, मैं शिव जी को नहीं मानती, मैं काली माँ को मानता हूँ। जिसको भी माने, जिसको भी अपनाए, जिसको जिस पर भी हमें भक्ति है, कोई बात नहीं, बस वो दोनों की शक्ति वहां पे है। वो दोनों सबको ध्यान और ज्ञान का दिलासा देते हैं, और जिसको भी जो चाहिए वो मिलता है। ये ज्योतिर्लिंग की
बहुत सारे पुराण कथा है, मतलब वो क्षेत्र, मतलब उज्जैन, ये नगर ऐसा होता है, इसमें इस नगर से जुड़े हुए, इस नगर की स्थापना से लेकर महाकाली को लेकर, महाकालेश्वर को लेकर बहुत सारे पुराण कथाएं हैं। तो हम अपनी निजी जिंदगी में अगर कुछ निजी जिंदगी के जरिए कुछ सीखना चाहते हैं, तो जो हमें अच्छी तरह की सीख होती है वो लेते हैं। तो बहुत सारे कथाएं होते हैं इस ज्योतिर्लिंग को से जुड़कर। हम आज मैं एक कथा को लेती हूँ। एक राजा होता है, अम, उसका नाम थोड़ी याद नहीं है, बताती हूँ याद आने के बाद। तो वो राजा ना, वो महाशिव भक्त है, शिव का महाभक्त है। ठीक है। तो वो हर रोज महादेव का पूजन करते हैं। वो राजा है, इसीलिए वो बड़ा सा मंदिर, सोने से चद्दर, ऐसा राजा उसका, वो राजा है तो भगवान का मंदिर भी उसके लेवल का होगा। तो बहुत बड़ा सा मंदिर का निर्माण करते हैं अपने राज्य में। हर रोज उन महादेव का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तरह तरह के फूल से, सबसे अलंकार, उसका डेकोरेशन करते हैं, बहुत अच्छी तरह उसका पूजा करते हैं। उनका ना एक बच्चा, बेटा होता है, महाराजा का एक बेटा होता है। वो बेटा ना, वो वो बहुत छोटा बच्चा है, अपने बचपन से अपने माँ और पिताजी को देखकर बड़ा हुआ है। तो वो ना हर रोज अपने पिताजी, उनके पिताजी क्या कर रहे हैं देखता है। वो छोटा बच्चा हर रोज पिताजी क्या कर रहे हैं, हर सुबह जाकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अच्छा, तो शिव जी का पूजा करना है, तो ये मूर्ति जो है, एक्सक्यूज मी, ये मूर्ति जो है ये महादेव का है, शिव जी का है। अच्छा, तो ऐसा हो तो वो शिव जी है। ऐसा वो देख के सीखता है अपने पिताजी से, देख देख के सीखता है कि पिताजी जो भी पूजा करते हैं वो हर रोज देखता है। तो वो क्या करता है, वो राजा बड़ा सा मंदिर का निर्माण कर दिया, पूजा कर रहे हैं। तो ये बच्चा क्या करता है, बाहर जाकर एक ढूंढता है, अपने बगीचे वगैरह होते हैं ना, वहां ढूंढता है। वहां उसको ना एक छोटा सा पत्थर, ऐसा गोल गोल सा एक छोटा सा पत्थर दिखता है। वो पत्थर ना, हाँ ये देखने में शिवजी जैसा है, वो मूर्ति जैसा है, तो ये मेरा शिवजी है। इस पत्थर को लेकर ना एक पेड़ के नीचे मिट्टी में ऐसा रखता है। तो क्या करना है, इसका अभिषेक करना है, फूल लेकर आना है, पूजा करना है, फल लेकर आना है। वहां उस बगीचे में जो भी चीजें मिलती है ना, वो सारी चीजें लेकर आता है, वहां रखता है और पूजा करता है। ऐसा हर रोज जैसा पिताजी अपने बड़े से मंदिर में करता है, ये बच्चा ना ऐसा छोटा वाला ये पत्थर, जिसको पूजा करने से पहले पत्थर है, लेकिन ये बच्चा उसको पूजा करना शुरू करता है, बेटा, महाराजा का बेटा। ठीक है। तो वो मूर्ति बन जाती है, शिव जी का मूर्ति बन जाती है। हर रोज अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसका पूजा करना, भजन करना, उसका जो भी उसका इच्छा होता है वो करता है, जैसे कि खिलौना जैसा। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं। लेकिन उनको ना इतना अच्छा लगता है, शिव जी का पूजा उसको इतना अच्छा लगता है कि वो वही करता है। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनका आराधना करना, उनको कुछ प्रसाद लेकर आना, प्रसाद रखना, और उनके आसपास ऐसा भजन करते, डांस करते, ऐसा वही उसका खेल है। ऐसा बहुत दिन बीतती है। एक दिन राजा का नजर उस पर पड़ती है। तो राजा ना देखते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ऐसा कोई पूजा करता है क्या, ये पूजा करने की कोई तरीका है क्या, ऐसा मिट्टी में महादेव को रख दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये पिताजी ना उसको बहुत डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, और ये सब कुछ निकाल कर फेंक देते हैं। वो बच्चा रोता है, रोता है, रोता है। अगले दिन सुबह फिर वह ढूंढता है अपने
जो पत्थर वो जिसको शिवजी वो मानता था ना, वो पत्थर ढूंढ कर लेकर आता है और फिर रखता है, ऐसा फिर पूजा करता है। उसका मन ना बहुत विचलित हो जाती है, दुख भर जाती है उसके मन में। मेरा भगवान को फेंक दिया, मेरा पूजा को, इसमें क्या खोट है, मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर पिताजी कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा उसको लगता है। वो अब मन ही मन में ये सारे चीज सोचते रहता है। एक्सक्यूज मी। तो ये बच्चा ना फिर सुबह उस मूर्ति को लेकर फिर अपना पूजा करता है, तभी उसका मन को शांति मिलती है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, अगर पूजा करनी है तो ऐसा करना है, ये पूजा नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये शिवजी नहीं है, ऐसा इसका अहंकार, राजा का अहंकार। और गुस्से आ जाती है। वो बच्चा उस मूर्ति में भगवान को देखता है, शिवजी को देखते हैं। हमेशा हम अपने बच्चों की भक्ति को नकारते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जो हम पूजा में जो भी चीज होती है ना, जो भी प्रक्रिया होती है ना, वो प्रक्रिया थोड़ा इधर से उधर हो जाए, उसमें कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है। अपने हृदय में भावना कैसा है, अपनी विश्वास कैसी है, बस इन चीजों से जुड़ी हुई है अपना विश्वास, या उस मूर्ति में विराजमान उस भगवान से है, उसकी चेतना से है, या बस इस सारे जो अलंकार जो हम पूजा के लिए जो भी करते हैं ना, उन चीजों से, उन डेकोरेशन से महत्व है, उससे हम हमारा लगाव है, या इस मूर्ति में जो विराजमान भगवान है ना, उस पे है। हमें चेक करनी चाहिए। यहाँ वही होती है। हमेशा बड़े लोग जो भी अपने बच्चे करते हैं ना, उसमें खोट देखते हैं। तुम्हें नहीं पता, हाँ ठीक है, कैसा करना है कैसा नहीं करना है उनको नहीं पता, लेकिन उसके हृदय में जो विश्वास है, भगवान के प्रति उसका विश्वास, वो अटूट है ना, वही हम्म, महत्वपूर्ण है ना। विश्वास बढ़ाने के लिए अपने हृदय में भगवान के प्रति विश्वास को धीरे धीरे एक एक प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही हम ये सारा पूजा वगैरह वगैरह कर रहे हैं। दान, पूजा, पाठ, भजन वगैरह सब कुछ अपने अंदर की विश्वास को डगमगाने से बचाने के लिए, और गहरी और गहरी और गहरी बनाने के लिए ही हम कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे के हृदय में वो विश्वास है, हम पहचानते नहीं, हम स्वीकारते नहीं। तो वो ना वो बच्चा प्रहलाद से कम नहीं है, उतना विश्वास है उसको महादेव पर, शिव जी पर। तो वो रोता है। उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आता है। शिव जी यहाँ नहीं है, इस पत्थर में नहीं है, उस मंदिर में है, ऐसा अपने बेटे से ही झगड़ा करता है। अपने बेटे को ऐसा तरह तरह के बातें कहकर, ये ऐसा नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा तरह तरह की बातें करके उसको दिल को दुखाता है। तो जैसे कि ये पत्थर है, ये भगवान नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, वो बगीची में जहाँ ये पूजा कर रहे हैं वहां आकर उसको डांटते हैं, ये सब कुछ। फिर दूसरी बार उसको लेकर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है राजा। तभी महादेव ना आकर उसमें विराजमान हो जाते हैं, उस मूर्ति में। कोई इसको निकाल नहीं पाता, उस पत्थर को ना कोई निकाल नहीं पाता, इतना स्थिर हो जाती है, जैसे कि वो स्थापना हो गई।
उसमें विराजमान हो जाते हैं भगवान शिव जी। जितना उनके सैनिक ये सब कुछ जितना प्रयास प्रयास कर रहे हैं, उससे उसको हिलना भी उनसे नहीं हो रहा है। ये क्या हुआ, कल मैंने फेंक दिया, आज क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा उसको डाउट आती है, शंका आती है। तब जाकर महादेव, वो बच्चा ना, पिताजी शिवजी यहाँ पे है, ये शिवजी है, उनका पूजा करनी चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, ऐसा वो बच्चा बताता है। तब जाकर इस पिताजी को पता चलता है, शिवजी प्रकट होते हैं। ये बच्चा इतनी शिद्दत से, इतनी श्रद्धा से, इतनी विश्वास से पूजा कर रहे हैं, तू भी मेरा भक्त है, ये भी मेरा भक्त है, अपने पुत्र के प्रति इतना अहंकार क्यों? ये ठीक नहीं है ना, क्यों इसको नकार रहे हो, स्वीकारो, ऐसा उसको अम, समझाते हैं उस राजा को। तब जाकर वो इस बच्चे के भक्ति को और विश्वास को मानते हैं, और ये ज्ञान सीखते हैं कि सोने का मंदिर निर्माण किया या जो किया, जिस तरह की पूजा किया, उसका कोई महत्व नहीं है। हृदय में जो अटूट विश्वास होती है ना, उसका महत्व है। तो बच्चों को भी, बच्चों में भी, बच्चों की पूजा में, उनके बातों में, उनके हृदय में भगवान हमेशा विराजमान है। बच्चों को भगवान जैसा माननी चाहिए, उतनी प्यार करनी चाहिए, उतनी मर्यादा देनी चाहिए, और जो भी वो कहते हैं उसको स्वीकारनी चाहिए। इसको कुछ नहीं पता, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। उनको जो भी पता है, उनको पता है। जब हम उन्हें स्वीकारेंगे तभी ना हमको पता चलेगा उनको क्या पता क्या नहीं पता, वो कितना ज्ञानवान है, उसके अंदर कितना विश्वास है, उसके अंदर कितना प्यार है, कितना अम, ये क्या कहते हैं, करुणा है। जो भी हम कहें वो स्वीकारता है ना। उसको दर्द हुआ, वो उन्होंने ना रोया, लेकिन अपने पिताजी के पास जाकर, आपने मुझे दर्द दिया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस अपने मगन में, अपने मन में जो भी वो जो करना चाहता था, उस उस काम में लग गए। स्पोर्टिव स्पिरिट्स हम बच्चों से सीख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे भगवान क्यों के समान हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ये ज्ञान देती है। अपने बच्चों को भगवान जैसा मानकर उनको, वो जो भी कहते हैं पहले सुनिए, तब जाकर सोच सकते हैं कि सही है गलत है क्या है, उसको पता है या नहीं पता है, ये सब बाद में। एटलीस्ट उनको, ठीक है बाबा, वो जो भी कह रहा है मैं सुनूं तभी ना मुझे मुझे पता चलेगा कि उसको क्या पता क्या नहीं पता, उसमें कितना विश्वास है, कितना ज्ञान है, कितना प्यार है, तभी हमें पता चलेगा। तो ये सिखाते हैं महादेव। अपने फैमिली में जो भी बच्चे हैं उनको स्वीकारना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें एक और गहरी बात होती, बहुत गहरी बात। हम ध्यान कर रहे हैं, और ये सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, सत्संग, किसी का क्लासेस सुनना, कुछ पुस्तक पढ़ना, ऐसा सब औरों से हम कुछ सीखना चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारे दिमाग में या हमारी चेतना में ये होती है कि मुझे पता है, इनको नहीं पता। अपने से जो आ, अपने मन में, अपने से जो भी सोचता है ये मुझसे लो लेवल है, इसको कुछ नहीं पता, वो ध्यान नहीं करता, वो उस पर उसको भगवान पर या आत्म तत्व पर या जो भी आध्यात्मिकता में इसको कोई रुचि नहीं है, इसको कोई ज्ञान नहीं है।
ये लो लेवल का पर्सन है, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। जिसमें जो होता है हमें नहीं पता। जन्म परंपरा में, अपने जन्म परंपरा में हम उनसे आगे हैं या वो हमसे आगे हैं, हमें नहीं पता। अगर कोई कुछ हिंसा कर रहे हैं, उन्हें हमें ये समझनी चाहिए कि वो शैशवात्मा है। आत्मा स्थिति, आत्मा का स्थितियां होती है। हम आत्मा स्वरूप है ना। आत्मा अपने अंदर से जीवात्माओं को रिलीज करती है। वो जीवात्मा शरीर लेकर कारण लोकों में आकर तरह तरह के जन्म लेकर तरह तरह के अनुभव अपनी आत्मा में समा करता है कि नहीं। तो ये आत्मा जब पहले पहले मतलब वृक्ष साम्राज्य से, जंतु साम्राज्य से मानव साम्राज्य, मनुष्य जन्म लेने की पहले पहले दिनों में आत्मा का स्थिति कैसा होती है, उसको कुछ नहीं पता। क्या सही, क्या गलत, क्या हिंसा, क्या अहिंसा, जो चाहिए वो करने के लिए शुरू हो जाता है। शैशवात्मा कहते हैं। शैशवात्मा, बाल्यात्मा, यवनात्मा, प्रौढ़ात्मा, वृद्धात्मा। आत्मा की स्थिति, जीवात्मा का नहीं, आत्मा का स्थिति। जीवात्मा तरह तरह के जन्म लेकर एक एक चीज, एक एक अनुभव का अपने आत्मा में समा देती है। ऐसा जैसे कि तिजोरी में हम सामान रखते हैं ना, वैसा आत्मा में अपने अनुभव रखती है। शैशवात्मा मतलब अभी अभी मानव जन्मों में आया है, उसको जैसा करने का इच्छा होती है वैसा करते हैं। मतलब मैक्सिमम हिंसा में होते हैं। उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस स्थिति से आज की हमारी स्थिति से पहले, कुछ जन्म पहले हमारा स्थिति भी वही था। तो हम कैसे उनको नकार सकते हैं? कैसे वो ठीक व्यक्ति नहीं है, उसको इस समाज से निकालनी चाहिए, वो ये समाज में रहने लायक नहीं है, इस पर जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, इसको मारना चाहिए, इसको जान से मारना चाहिए। ऐसा हमारे हृदय में उनके प्रति द्वेष, ऐसे ही घृणा, ऐसे भावनाओं को हम पालते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। तो महादेव और महाकालेश्वर और महाकाली हमें चेतावनी देते हैं, किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करनी चाहिए। बच्चे हो या शैशवात्मा हो, हम खुद को महान समझते हैं, तभी हम किसी और को अपने से कम समझते हैं, लो लेवल का समझते हैं। अपने अंदर अहंकार जग गई तो हमारा समय नष्ट हो जाएगा। महाकाली, महाकालेश्वर मतलब काल का स्वरूप। अगर समय में देखेंगे, काल में पीछे जाकर देखेंगे तो हमारा भी ऐसा जिंदगी हुआ करता था। हमारी आत्मा भी शैशवात्मा के स्थिति में ऐसा ही कर्म करती आई है। करके करते 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 ये सही है, ये सही नहीं है, इससे कुछ प्राप्त नहीं करने वाले कर पा रही हूँ, मुझे अब ये हिंसा अच्छा नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है, इस दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं है। शैशवात्मा से बाल्यात्मा उस स्थिति के प्रमोट हो जाता है। शैशवात्मा के स्थिति में मिनिमम 200, 300, 100, 400, सबका ऐसा ही होता है, हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 100 इनकारनेशंस, 100 जन्म हम उस स्थिति में लेते हैं मिनिमम। मैक्स एक एक आत्मा में डिपेंड करती है, एक एक जीवात्मा में डिपेंड करती है उनको ये समझदारी आने के लिए कितना जन्म लगा। लेकिन हमारा भी उस स्थिति था, अब हम इस स्थिति में हैं। इसका मतलब ये नहीं जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग पूजा भी नहीं करते हैं, जो लोग नास्तिक हैं, या जो लोग इसको कुछ कुछ नहीं पता, ऐसा हमारे दिमाग में कुछ लोगों के प्रति या कुछ समाज के प्रति, कुछ संस्थाओं के प्रति अगर ऐसी भावना है तो निकाल दो। क्योंकि ये भावना हमारे अंदर अहंकार को धीरे 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 बढ़ा देती है। इस अहंकार हमारी स्थिति में
नष्ट कर देती है। अहंकार से हम किसी को दर्द देते हैं, जाने अनजाने में कर देते हैं, पता नहीं हम क्यों करते हैं। हम इमोशनल बैलेंस को खो जाते हैं, कुछ ना कुछ अनहोनी अपने आप हमसे हो जाती है। इसीलिए किसी को भी दर्द मत पहुंचो। जिसका जो स्थिति है समझने के प्रयास करो। बच्चों में जो भक्ति है, जो विश्वास है, जो सच्चाई है, जो नैपुण्यता क्रिएटिविटी है, उसको स्वीकारनी चाहिए। वैसे ही शेषवात्मा, बाल्यात्मा, यवनात्मा हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द, हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, हमारे ग्रुप में जो भी पर्सन्स है, उनके प्रति अगर हमारे हृदय में द्वेष या क्रोध या ये नासमझ है, इसको कुछ नहीं पता, ये अज्ञानी है, ऐसी भावनाएं हैं, तो हमें खुद को उनके जगह रखकर, अच्छा बाबा ये सहस्त्रवात्मा हो सकता है, या इसको इस विषय में अ, थोड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी और विषय में वो मुझसे ज्ञानी है, मुझसे आगे है। फॉर एग्जाम्पल हमें ना ध्यान पता है ना, ध्यान कैसा करना है, अपनी आत्मा से कैसा जुड़ना है, मोक्ष के लिए क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें पता है। कुछ लोगों को वो भक्ति में होते हैं, मतलब पूजा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें विश्वास इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो अपने भगवान के लिए, मतलब अपने विश्वास से वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब शरणागति। ऐसा एक एक व्यक्ति में एक एक स्पेशलिटी होती है। इसीलिए किसी को नीचा मत देखो, ये मुझसे नीचा है, ये मुझसे कम स्टेटस का है, कम ज्ञान का है, कम फाइनेंशियल स्टेटस का है, मेरी स्थिति से वो कम हो, ऐसा नीचा दिखाना नहीं चाहिए। हमारी सोच विचार में ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए। अगर हो गई तो हमारा काल नष्ट हो जाएगा, हम खुद का समय नष्ट करेंगे, किसी को दर्द देने पर तुले हो जाएंगे, और खुद की स्थिति से पूरी तरह गिर जाएंगे। एक एक स्थिति में 100, 200, 300 जन्म लेकर हम अपनी आत्मा का स्थिति को धीरे 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 बढ़ाते हैं। इस अहंकार के वजह से अपनी स्थिति फिर बैक, पीछे हो जाएगा। इस अहंकार के वजह से जो भी दर्द हम देते हैं ना, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। फल भुगतते 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 बहुत सारे जन्म लग जाती है, क्योंकि उस अहंकार को कम करते हुए, अगर मैं अहंकार में रहूंगा तो मेरी वजह से कितना नष्ट हो जाएगा, मेरी लर्निंग कितना पीछे पड़ जाएगा, और फिर मुझे ये सारा कर्म फल को चुकाते चुकाते और नए ज्ञान सीखते सीखते मेरी जर्नी 10 और जन्म ले जाएगा, या 50 और जन्म ले जाएगा, लग जाएगा मुझे। तो इसीलिए दो तरह की ज्ञान है यहाँ पे। अगर राजा उसका बेटा ऐसा लेंगे तो बच्चों को स्वीकारनी चाहिए, उनके भक्ति, उनके विश्वास, सब कुछ हमें स्वीकारनी चाहिए, नकारनी नहीं चाहिए। उसको कुछ नहीं पता ऐसा डांटना, उसको मारना नहीं करनी चाहिए। महादेव जो ज्ञान देते हैं ना, अगर उसकी गहराइयों में जाए, हमारे लाइफ में हम सब बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमें ये कैसा, इस ज्योतिर्लिंग से मैं क्या सीखूं, अपनी आत्मस्थिति से कम ऐसा जो जिनको हम मैं समझ रही हूं, उसको नकारना नहीं, स्वीकारनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार उसको हमारी अनुभव की आवश्यकता होती है, हमारी सहायता की आवश्यकता होती है। तब हमें, अगर हमारे अंदर इनके प्रति कुछ भेदभाव रखेंगे, तो हम उनके पास नहीं जा पाएंगे, उनको सहायता नहीं कर पाएंगे, उसको हमेशा डांटते रहेंगे, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं सीखा, ऐसा
नीचा दिखाते रहते हैं। इसीलिए ऐसा मत सोचो, सबको एक समान सोचो। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक समान। इसीलिए हमें सबको मिलाकर, सबको मिलकर, सबको मिलाकर खुद के जर्नी, खुद के प्रयाण आगे जाना चाहते हैं, मोक्ष तक जाना चाहते हैं। इस सृष्टि में अगर कुछ कर सकते हैं हम, सिर्फ सहायता। जो भी हमारा अनुभव ज्ञान है उसको सबको बांटते बांटते और एक दूसरे का हेल्प करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं। हम यही कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। यही इस प्रपंच में, इस विश्व में कोई किसी को कुछ कर सकता है को, तो सहायता, हेल्प। और खुद का अनुभव, अगर समय आ गए या उसको चाहिए, उसका स्थिति है, उसके उन उन उस सिचुएशन हमने ऑलरेडी फेस की है, तो उस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना है, क्या करना है, हमें थोड़ा पता है। अरे यार, मेरे जिंदगी में ना ऐसा इस सिचुएशन आया था, तब मैंने ऐसा किया था, तब मुझे थोड़ा इस सिचुएशन से मैं आसानी से बाहर आ गई। अगर हो सके, अगर तुम्हारी जिंदगी में ये यूज कर सकता है, इसका कोई उपयोग है तो उपयोग कर लो। इतना प्यार से हम समझा सकते हैं। ये सिखाते हैं महाकालेश्वर और महाकाली, उज्जैन का महाकालेश्वर और महाकाली। अपनी अहंकार बढ़ गई तो हम क्रोध, इमोशनल बैलेंस खो जाएंगे। अगर इमोशनल बैलेंस खो गए तो हम कुछ अनहोनी कर जाएंगे, बाद में पछताएंगे। इसीलिए अहंकार सर से ऊपर ना जाए, इसका एक ही सॉल्यूशन है, सबको स्वीकार लो। सबको, एक्सेप्ट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। वो मुझसे आगे पीछे, हाई लेवल लो लेवल, फाइनेंशियल स्टेटस में हाई लेवल लो लेवल, जाति भेद मत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब निकाल कर सबको स्वीकार लो। स्वीकारने से ही हम अहंकार को बढ़ने से रोक सकते हैं, धीरे धीरे पूरी तरह से मिटा सकते हैं। तब हमारा सारा समय, सारा काल ज्ञान बन जाती है, पूरा इस्तेमाल हो जाती है। हर एक क्षण ज्ञान बने, ज्ञान के रूप में बदल दे, समय को ज्ञान बना दे, आसानी से मोक्ष तक जा सकते हैं। तो ये सिखाते हैं हमें महाकालेश्वर महादेव। इस ज्योतिर्लिंग का ज्योति, ज्ञान की ज्योति ये है कि बच्चों को भगवान जैसा माननी चाहिए। मतलब हमारे सामने जो भी व्यक्ति है वो सब भगवान के समान है। मतलब उनके आत्मस्थिति शिशवात्मा हो या बाल्यात्मा हो या यवनात्मा हो या प्रौढ़ात्मा हो या वृद्धात्मा हो, जो भी हो, वृद्धात्मा को हम नमन करते हैं, स्वीकारते हैं, जैसे कि मास्टर्स को, सबको हम गौरव मर्यादा सब कुछ देते हैं। लेकिन हमसे जो कम, ऐसा जो हम समझते हैं ना, उसको भी स्वीकारनी चाहिए। ये सिखाते हैं हमें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।